हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड एक आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड आईपीओ। इस आईपीओ के बारे में सही जानकारी आपको बताएंगे कि इसमें लिस्टिंग डे पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, या लिस्टिंग डे के बाद भी इसे स्टॉक में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, बेच देना चाहिए लिस्टिंग डे पर। वो सारी जानकारी आपको बताएंगे इस आईपीओ के बारे में। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के बारे में बात कर लें, कंपनी का काम क्या है। तो कंपनी जो है 2010 में बनी थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में। और कंपनी का जो मेन काम है वो आइस से रिलेटेड है, यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस जो सर्जरी वगैरह होती है आइस की, कॉन्टैक्ट लेंस आइस के रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल आइटम्स, उनको भी प्रोवाइड कराती है ये कंपनी। तो चलिए कंपनी के बारे में कुछ बेसिक्स की नॉलेज देख लेते हैं। तो कंपनी की जो फेस वैल्यू रखी गई है वो ₹1 पर शेयर रखा गया है। और जो कंपनी का जो करंट जीएमपी की बात कर लें अभी, तो ₹15 चल रहा है। और इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी कम है, यानी कि रेटिंग कुछ खास नहीं दी है अभी। एक रेटिंग चल रही है इसकी बाइकिंग। ओपन जो 29 तारीख को होने वाला है आईपीओ, तो रेटिंग कुछ खास नहीं है, लेकिन आप इसको लास्ट डेट तक देख सकते हैं कि इसमें कितना हो सकता है। अगर इसका जीएमपी ग्रोथ करता है तो आप एक सिग्नल होता है जीएमपी। कंपनी के प्राइस बैंड की बात करें तो 382 से ₹402 रखा गया है। और इसके एक लॉट में 35 शेयर्स होने वाले हैं। कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक लॉट खरीदने के लिए ₹14,070 खर्च करना होगा। और इसमें आपको 35 शेयर्स मिलेंगे। अभी करंट जीएमपी के हिसाब से इसके प्रॉफिट की बात करें तो जो प्रॉफिट होने वाला है वो ₹525 का हो सकता है। ये जीएमपी के अनुसार घट बढ़ भी सकता है। तो आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 3 चीज़ का ध्यान जरूर रखें। एक तो एंकर पोर्शन को कि जो एंकर पोर्शन का साइज है कितना अलॉट किया गया है इस आईपीओ के अंदर। दूसरा सब्सक्रिप्शन देखें कि सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है लास्ट डे तक। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा है तो ही आप इसमें अप्लाई करें, नहीं तो ना करें। और एक जीएमपी को देखें, जीएमपी कितना चल रहा है। अगर जीएमपी नेगेटिव में जाता है तो सिंपल सी बात है, ये आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो खराब हो सकती है। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करने की सोचें। तो आप अप्लाई करें तो लास्ट डे पर अप्लाई करें, ये बात आप एक बार जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, फाइनेंशियली कुछ स्थिति देख लेते हैं। तो 4 क्वार्टर के फाइनेंशियल की एनालिसिस करते हैं, तो देखते हैं क्या है इस आईपीओ में जो फाइनेंशियल है कंपनी की क्या स्थिति है अभी। चलिए आपको देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो एसेट्स हैं। देखो 4 क्वार्टर के एसेट्स दे रखे हैं इसमें। तो एसेट्स में देखें तो कंटिन्यूसली ग्रोथ हुए हैं एसेट्स। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू पहले बढ़ा था, फिर उसके बाद देखें तो लास्ट क्वार्टर में जो है इसका रेवेन्यू घट चुका है। प्रॉफिट की बात करें तो आप प्रॉफिट देख रहे हैं, तो प्रॉफिट बीच में बढ़ा था फिर घट गया है। और जो इसकी नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। कंपनी के जो रिजर्व हैं, रिजर्व में भी बढ़ोतरी हुई है, एक ये पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो टोटल बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा है, 373.68 करोड़ रुपया की इसकी टोटल बोरोइंग है। तो जो ओवरऑल देखा जाए फाइनेंशियल में, तो बोरोइंग को हटा दिया जाए तो कंडीशन थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लेकिन बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा है अभी इस कंपनी की। कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस की बात कर लें तो जो आरओई है वो 9.33% है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। आरओईसी की बात करें तो 40.61% चल रहा है। और जो इसका पैट मार्जिन है वो 6.90 है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर लें तो 7.96। कंपनी जो आईपीओ में पैसा आने वाला है वो कहाँ यूज़ करने वाली है, तो उसके बारे में आपको बता दें। कंपनी प्रीपेमेंट और जो रीपेमेंट बाकी है उन सब में इस पैसे का यूज़ करेगी, और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी पैसा यूज़ में लेने वाली है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर प्रीपेमेंट या जो रीपेमेंट है इसका वो कर देती है कंपनी, तो इसका जो डेप्थ है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है, जिससे ये इसकी जो फाइनेंशियल एनालिसिस कंडीशंस हैं वो थोड़ा बहुत सही हो सकती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें आईपीओ के बारे में, तो आईपीओ जो ओपन होने वाला है वो 29 जनवरी को होगा, और जो क्लोज होगा वो 31 जनवरी को हो जाएगा क्लोज। इसका जो बेसिक अलॉटमेंट की बात करें तो 3 फरवरी को होगा, और जो रिफंड होगा वो 4 फरवरी को होगा जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। और कंपनी की जो लिस्टिंग होने वाली है इस आईपीओ की वो 5 फरवरी को हो जाएगी। लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों ही एक्सचेंज पर होगी इस आईपीओ की जो लिस्टिंग होने वाली। अगर आप रिटेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको एक लॉट खरीदने के लिए ₹14,070 खर्च करना होगा, जिसमें आपको 35 शेयर्स मिलेंगे। और मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी में 14 लॉट ही खरीद सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इस आईपीओ में जो कंडीशन से फाइनेंशियल एनालिसिस हैं वो काफ़ी हद तक ठीक ठाक हैं, लेकिन जो केवल डेप्थ की बात करें तो डेप्थ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस आईपीओ के अंदर। अगर डेप्थ को हटा दिया जाए तो कंडीशंस ठीक ठाक हैं, लेकिन जो हो जाएगा। तो आप अप्लाई करें तो एक बार अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।